जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज आई हूँ मैं आपके पास पार्ट 2 दैट इज फॉर द इंडियन ज्योग्राफी के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोग ऑलरेडी जो पार्ट 1 है वो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के ज्योग्राफी के एमसीक्यूज पर्टिकुलरली फॉर द इंडियन ज्योग्राफी। So the first question is the pass located at the southern end of the Nilgiri Hills in the South India is called as what? The Palghat Gap, the Borghat Gap, the Thalghat Gap या Bolan Pass. The pass located at the southern end of the Nilgiri Hills in the southern India is called as what? A, B, C, D. क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए। What will be the answer? Okay, so the answer for this particular question is the Palghat Gap. So जो बिल्कुल southern end पे रहता है नीलगिरी hills के, that is called as the Palghat Gap. Next question is the principal copper deposits of India lie in which of the following places? So basically हम जब minerals का deposit देखते हैं उसी में से आपको particularly बताना है कि copper deposits हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। So the Hazaribagh and the Singhbhum of Bihar, Khetri and the Daribo areas of the Rajasthan, Anantpur in the Andhra Pradesh, Shivaliks in the Uttar Pradesh and the Karnataka. What will be the answer? सो द पॉइंट इज आपको वैसे भी जितना भी मिनरल डिपॉजिट एरियाज बेसिकली मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलता है इट इज इन द पेनिनसुलर रीजन। एंड पेनिनसुलर रीजन में भी अगर आप देखेंगे जो हमारा उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा रिच हमें देखने को मिलता है। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर ए बी सी डी। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? हजारीबाग, खेतरी, अनंतपुर, शिवालिक इन द उत्तर प्रदेश एंड द कर्नाटका। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा? हजारीबाग एंड द सिंहभूम ऑफ बिहार। सो ये हमें हम जब जानते हैं जब मिनरल्स की बात आती है वैसे भी जो ईस्टर्न वाली बेल्ट है वो सबसे ज्यादा रिच मानी जाती है इन द केस ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स। करेक्ट। चलिए, Which of the following are true regarding the jhum cultivation in India? तो हम jhum cultivation जानते हैं, we also called it as the shifting agriculture. So it is largely practiced in Assam. It is referred to as the slash and burn technique. In it, the fertility is exhausted in a few years. So 1, 2, 3 तीन statements दी है, बताइए इसमें से कौन सी हमें बताना है true है statements. So in the exam also you have to focus on one thing कि true पूछा है या false. Correct? So यहाँ पे पूछा गया है true statement. असम में प्रैक्टिस होती है, स्लैश एंड बर्न इसको जाना जाता है, एंड फर्टिलिटी जो है कुछ सालों में एग्जॉस्ट हो जाती है। What will be the right answer for this particular question? Okay, so the answer for this question is all the statements are correct. And one more thing, जब भी हम जूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम है। सो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको जूम कहाँ बोलते हैं, इसको पोडू कहाँ बोलते हैं। सो दीज आर दी आर हैविंग द डिफरेंट नेम्स फॉर द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। करेक्ट। चलिए, the Yarlung Zangbo River in India is known as what? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी। सो हमने अक्सर देखा है कि जब कोई रिवर ओरिजिनेट होती है एंड बाद में उसका किसी और कंट्री में जाके नेम चेंज हो जाता है। सो यस द सेम इज अबाउट विद दिस। तो यारलंग जांगबो रिवर को हम इंडिया में और क्या कहते हैं? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी। यारलंग जांगबो रिवर। डन। सो इसका आंसर क्या है? वी कॉल इट एज द ब्रह्मपुत्र। तो भारत के अंदर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली जोन इन कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज आल्सो रिच इन आयरन। सो आपको एक ऐसा एरिया बताना है जहां पे हमें गोल्ड भी मिलता है और आयरन भी मिलता है। सो आयरन के साथ हमें पता है कि बहुत सारी जगहें कनेक्टेड है, बट व्हाट अबाउट द गोल्ड? नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सर्दर्न जोन या नन ऑफ द अबव? The only zone in the country that produces gold is also rich in iron. Northeastern, northwestern, southern, none of the above.
ओके, सो द आंसर इज सर्दर्न जोन, करेक्ट। सो सर्दर्न जोन में हमें क्या देखने को मिलता है, गोल्ड भी, बिकॉज इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो आपको ये देखना था कि गोल्ड कौन से एरिया में मिलता है, बिकॉज आयरन तो फिर भी हमें बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी बेल्ट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is are the major factors responsible for the monsoon type of climate in India? हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब उसके लिए फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, लोकेशन, थर्मल कंट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ? Why do we have the monsoonal type of climate in India? What are the factors associated with that? Location, thermal contrast, upper air circulation, ITCZ? 1 या 2 or 3, 2, 3, 4 या all of the above, 1, 2, 3, 4? Okay, so the answer for this particular question is 1, 2, 3 and 4. That is, लोकेशन भी मैटर करती है, डन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट जो हमारा हीट का चेंज है वो मैटर करता है, अपर एयर सर्कुलेशन मैटर करती है जैसे हम जेट स्ट्रीम्स एंड ऑल पढ़ते हैं, एंड ITCZ फॉर श्योर। ITCZ क्या है हमारा, लो प्रेशर बेल्ट, करेक्ट। चलिए, the refineries are at Mathura, Digboi and Panipat are set up by what? The refineries at Mathura, Digboi and Panipat are set up by Indian Oil, HPCL, BPCL या Crude Distillation Unit of Madras Refineries? Indian Oil Corporation Limited, HPCL, BPCL या Crude Distillation Unit of Madras Refineries Limited? क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो द आंसर इज व्हाट, ये जितनी भी रिफाइनरीज है, चाहे मथुरा की बात करें, दिग्बोई की बात करें, पानीपत की बात करें, दैट आर सेट अप बाय द IOCL, इंडियन ऑयल के द्वारा ही ये सारी की सारी बनाई गई हैं। डन। चलिए, एंड सबसे जो पुरानी हमारी रिफाइनरी दैट इज एट द दिग्बोई, असम, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन इंडियन पेनिनसुलर अपलैंड अकर्स एट व्हाट? The Sal forest in Indian peninsular upland occurs at where? Western Ghats, Tapti and Narmada, northeast of Godavari या Malwa Plateau? Western Ghats, Tapti and the Narmada, northeast of the Godavari, on the Malwa Plateau. The typical area of Sal forest in Indian peninsular upland occurs at where? Western Ghat, Tapti and Narmada, northeast of the Godavari, on the Malwa Plateau. ध्यान बताइए इसका क्या होगा आंसर, ABCD? Okay, so the answer is what? That is on the Malwa Plateau. Right? So tip area of Sal forest हमें कहाँ देखने को मिलता है, पेनिनसुला प्लेन में, मालवा प्लेट्यू के एरिया के पास, करेक्ट। चलिए, so the next question is, three important rivers of Indian subcontinent have their sources near the Mansarovar Lake in Great Himalayas. आपको वो 3 रिवर्स के नाम बताने हैं जिनका जो ओरिजिन है वो किसके पास है, मानसरोवर लेक के पास। इंडस, झेलम, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज या झेलम, सतलज एंड यमुना? Important rivers of Indian subcontinent have their sources near the Mansarovar Lake in the Great Himalayas. Indus, Jhelum, Sutlej, Brahmaputra, Sutlej and Yamuna, Brahmaputra, Indus and Sutlej या Jhelum, Sutlej and Yamuna. Origin जिनका मानसरोवर लेक के आसपास है। Okay, so the answer for this particular question is what? Brahmaputra, Indus and Sutlej. Correct? So this is the right answer. Which of the following factors are responsible for the rapid growth of sugar production in South India as compared to North India? साउथ इंडिया के अंदर हमें शुगर प्रोडक्शन ज्यादा देखने को क्यों मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया? सो कुछ आपके पास रीजंस दिए गए हैं। हायर पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लोअर लेबर कॉस्ट या लॉन्गर क्रशिंग पीरियड? व्हाट आर द रीजंस? 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4 या 1, 2 and 4?
Which of the following factors are responsible for the rapid growth of sugar production in South India as compared to the North India? सो इट्स नॉट अबाउट शुगर केन, बाकी भी जो आपके पास क्रॉप्स है उनका आपको जो बेसिक कंडीशंस हैं उनके बारे में आइडिया फॉर श्योर होना ही चाहिए. सो अभी आप शुगर केन के लिए बताइए, शुगर प्रोडक्शन के लिए बताइए पर्टिकुलरली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई वी फाइंड इट मोर इन साउथ इंडिया रादर देन नॉर्थ इंडिया. Okay, so the answer is what? That is 1, 2 and 4. So lower labor cost तो हम नहीं बोल सकते हैं because this is a more in the means जो lower labor cost हमें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखने को मिली, correct? So this is not the cost. बाकी 1, 2 and 4 is the right answer, correct? चलिए, the zonal soil type of peninsular India belongs to red soil, yellow soil, black soil, older alluvium. The zonal soil type of peninsular India belongs to red soil, yellow soils, black soils, older alluvium. हमें अलग अलग सॉइल्स देखने को मिलती है, सो आपको ऑल ओवर द इंडिया उसका कैटेगराइजेशन भी पता होना चाहिए. सो यू हैव टू टेल मी अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया का जोनल सॉइल टाइप. ओके, सो द आंसर इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज रेड सॉइल्स. ठीक है, तो जो जोनल सॉइल टाइप पेनिनसुलर इंडिया में हमें देखने को मिलेगा दैट इज मोर इज द रेड सॉइल्स, करेक्ट? सो रेड सॉइल विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the most plausible explanation for location of the Thar desert in the western India is what? जो हमारा थार डेजर्ट है वो पर्टिकुलर वेस्टर्न इंडिया में ही लोकेटेड क्यों है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको इन 4 पॉइंट में से बतानी है. सो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अरावलीज टू द रेन बेयरिंग विंड दैट प्रोसीड्स टू द गंगा वैली. जो अरावलीज है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं उन्हें, उसकी वजह से रेन नहीं होती है. एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय द हीट, हीट बहुत ज्यादा इसलिए मॉइस्चर ही एवापोरेट हो जाता है. एब्सेंस ऑफ माउंटेन्स टू द नॉर्थ राजस्थान टू कॉज ऑरोग्राफिक रेनफॉल इन इट. कोई हमें माउंटेन्स की प्रेजेंस नहीं है राजस्थान के उसमें, तो इसलिए वहां पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है. एंड द लास्ट इज द that the moisture carried by the southwest monsoon is driven away by the dry upper air, correct? So these are the 4 pointers and you have to tell me कि इन 4 में से सबसे appropriate reason कौन सा है कि जो है हमारा भारत में थार डेजर्ट हमें वेस्टर्न टाइप में देखने को मिलता है. A, B, C, D. What will be the right answer? Obstruction caused by the Aravallis to the rain-bearing wind that proceeds to the Ganga Valley. Evaporation of moisture by heat. Absence of mountains to the north of Rajasthan to cause orographic rainfall. या साउथ वेस्ट मानसून जो है वो उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच ही नहीं पाता. What will be the right answer? चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज सी, एब्सेंस ऑफ माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ राजस्थान. सो बेसिकली वी नो बिकॉज चाहे मानसून बात करें इंडिया के अंदर भी तो हिमालयस का जो प्रेजेंस है उसकी वजह से ही हमें मानसून देखने को मिलता है. बट यस, इन द केस ऑफ राजस्थान हमारे पास कोई भी जो माउंटेन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो एक जो रेन विंड्स, रेन कैरिंग विंड्स जो है उनके लिए एक उसको ट्रैप करने के लिए वहां पे कुछ भी सिचुएटेड नहीं है. Which of the following groups of rivers originate from the Himachal mountains? So you have to tell me the rivers which originate from the Himachal mountains. Byas, Ravi, Chenab, Jhelum, Sutlej, Byas and Ravi, Sutlej, Ravi and Jhelum. So it is again the question on the point of origin. Origin of the rivers, or you can say the source of the rivers. Byas, Ravi, Chenab, Jhelum, Sutlej, Byas and Ravi. What will be the answer? ओके, सो द राइट आंसर इज व्हाट? ब्यास, रावी एंड चिनाब. ये तीनों ही जो रिवर्स हैं हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इनका जो ओरिजिनेशन है दैट इज इन द हिमाचल ओनली, करेक्ट? ब्यास एंड रावी हम पढ़ते हैं रोहतांग पास के साथ, एंड चिनाबी से चंद्रा एंड भागा, करेक्ट? Which of the following groups of states has the largest deposits of iron ore? Which of the following groups of state has the largest deposits of iron ore? आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, बिहार एंड उड़ीसा, MP and Maharashtra, West Bengal and Assam. So it is again a mineral specific question, not a belt specific, correct? So state wise कौन से state में सबसे ज्यादा mineral कौन सा पाया जाता है? So it is related to the iron ore. And yes, you must know about one more thing, that is the iron ore की जो आगे types है, correct? Same with the coals also.
Okay, so the answer for this particular question is Bihar and Odisha. Correct. So Odisha done. Chhattisgarh. So they are otherwise also a mineral rich belts. Correct. Chaliye. The Shimla Convention is an agreement that sets what? Shimla as a tourist spot. Shimla is the capital of Himachal Pradesh. Boundary between the India and Tibet, या none of the above. So it is the question related to the Shimla Convention. So इसके दौरान क्या हुआ था? टूरिस्ट स्पॉट सेट किया गया था, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल माना गया था, इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री बोला गया था, या इनमें से कुछ भी नहीं. The Shimla Convention. Okay, so again the answer is what? That is C. So during the Shimla Convention, we have signed or decided the boundary between the India and the Tibet. Correct. Next question. Which of the following events took place in the Cenozoic era? So we all know we have the different eras. So this is the question is for the Cenozoic era. Formation of the Rockies, India collides with Asia, and the formation of the Himalayas and the Alps. Formation of the Appalachians and the Central European mountains. Splitting of India and Antarctic. Breaking up of Pangaea. You have to tell me related to the Cenozoic era. Formation of the Rockies, या Appalachians, या splitting of India from Antarctic, या Pangaea का breakdown. Question is related to Cenozoic era. Okay, so the answer for this particular question is A. That is the formation of the Rockies. India collides with Asia, and the formation of the Himalayas and the Alps. Correct? Next question. Unlike other parts of the Indian coast, fishing industry has not developed along the Saurashtra coast because why? We don't have the particular fishing ground in the Saurashtra coast. Why? There are few intentions suitable for fishing, overwhelming dependence on agriculture and animal husbandry, the sea water is relatively more saline, yeah, industrial development leading to widespread pollution. Why don't we have the proper fishing ground around the Saurashtra coast? A, B, C, D. What will be the right answer? Okay, so the answer is what? That is the dependence on what? Agriculture and animal husbandry. That's why we don't see that much fishing industry in the Saurashtra coast. Correct? Chaliye. So the next question is, the outer Himalayas lie between where? Least Himalayas and the Indo-Gangetic Plain. So it's basically again a less Himalayas also you can say. Then the foothills and the Indo-Gangetic Plain, Greater Himalayas and the Lesser Plains, Himalayas, yeah, Indo-Gangetic Plains and the Peninsula. Where do we have the outer Himalayas? So we have Trans-Himalayas, then Outer Himalayas, Lesser Himalayas, Inner Himalayas, then the last we call the Shivaliks. Correct? So where do we have the outer Himalayas? Okay, so the outer Himalayas are under the Lesser Himalayas and the Indo-Gangetic Plain. Correct? Next question, which of the following drainage system fall into a Bay of Bengal? So we know whenever we study the drainage system, either it is the Arabian Sea, either it is the Bay of Bengal. So in this particular question, you have to tell me about the Bay of Bengal drainage. Ganga, Brahmaputra, Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, Luni, Narmada and Tapti. Towards the Bay of Bengal. Ganga, Brahmaputra, Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, Luni, Narmada and Tapti are both A and B. Okay, so the answer for this particular question is both A and B. So Ganga, Brahmaputra, Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri all flows into the Bay of Bengal. Correct? So the last question for the day is, which of the following measures are effective for soil conservation in India? So soil conservation ke liye, what are the best measures we can see for the India? Avoiding crop rotation, afforestation, encouraging the use of chemical fertilizers, limiting shifting cultivation. So it is related to the soil conservation. Avoiding crop rotation, afforestation, encouraging the use of chemical fertilizers, yeah, limiting shifting cultivation. Okay, so the answer is what? That is second and fourth. Avoid तो नहीं कर सकते ना. So first अगर आप eliminate करते ये eliminate, this one eliminate. So answer is second and fourth. Done. So afforestation and limiting the shifting cultivation. Correct? So that is all with the part 2 of the Indian Geography MCQ. So I hope you are done with that. And you can also enroll in the particular courses, NDA Series, FCAT. You can enroll in all the courses. Plus, while enrolling, you can use the discount code जो कि है Warrior. And as you use this particular code, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।